बालाघाट जिले की धर्मनगरी लांजी में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। यहां नगर परिषद परिसर में खड़े कचरा वाहन में तिरंगा लटका मिला, जिसे नगर परिषद सीएमओ ने असामाजिक तत्वों की करतूत बताया और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही। घटना की जानकारी के अनुसार 27 नवंबर की रात नगर परिषद परिसर में खड़े कचरा वाहन में तिरंगा झंडा लटका दिया गया था। उक्त घटनाक्रम की जानकारी लगने पर सीएमओ मयूर वाहने द्वारा तत्काल राष्ट्रीय ध्वज को कचरा वाहन से हटवाकर सुरक्षित रखा गया एवं इस घटना के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, सफाई कर्मियों द्वारा कार्य समाप्त होने के बाद वाहन को परिसर में लाकर खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद उपद्रवियों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा तिरंगे के अपमान की नीयत से ऐसा कृत्य किया गया है, जो निंदनीय है। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से ऐसा करने वालों का पता लगाकर उसके विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। वहीं इस घटना की जानकारी नगर के युवाओं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष शालू अली का कहना था कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है और इसका अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका नाम? नमस्कार, मैं शालू अली हूँ, मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा लांजी से। मेरे संज्ञान में कल गत रात्रि को कुछ युवकों द्वारा ये लाया गया कि नगर परिषद लांजी में एक कचरा वाहन खड़ा है, जिसमें किसी अपराजक तत्वों द्वारा भारत का ध्वज लगा दिया गया है। निश्चित तौर पर ये बड़ी गंभीर विषय है और जिस किसी शख्स ने ये ऐसा किया है, निश्चित तौर पर उसकी कुछ इसके पीछे मंशा रही होगी। हमने नगर परिषद लांजी के सीएमओ से दूरभाष के माध्यम से इसकी सूचना ली, परंतु उनने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लांजी नगर परिषद और पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि चूँकि वो परिसर सीसीटीवी की निगरानी में है, उसमें सीसीटीवी की जांच की जाए और जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित ही अब इसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा रही होगी और बड़ा घटिया ये कृत्य है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए और सार्वजनिक तौर पर ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से आप क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से निश्चित ही यही हमारी मांग रहेगी कि अगर कोई ऐसे सीसीटीवी निगरानी परिसर के अंदर आकर अगर कचरा गाड़ी में वाहन में अगर ऐसे ध्वज को लगा देता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कोई कर्मचारी अवेलेबल है नहीं है, तो ये देखना चाहिए कि अगर कोई आकर ऐसा कर सकता है तो इससे क्षेत्र का माहौल ख़राब होता है। एक देश के प्रति, उस ध्वज के प्रति सब लोगों की बड़ी संवेदनाएं रहती हैं, तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए जो भी कोई लोग इसके पीछे हैं उसकी जाँच करें और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सर। जैसे कि कल देखा गया कि नगर परिषद लांजी के कचरा वाहन के पीछे राष्ट्रीय ध्वज लटका हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं उस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जैसे आपके द्वारा भी सारी बात संज्ञान में लाई गई, क्योंकि हमारी गाड़ी कचरा गाड़ी खड़ी हुई थी। जैसे कचरा लेने के बाद शाम के वक्त हमारे प्रांगण में गाड़ी खड़ी रहती है, उसके बाद पीछे तरफ में जो झंडा लटका हुआ है, इसके बाद समझ में आता है कि ये किसी ने जानबूझ के इस प्रकार का असामाजिक तत्वों के द्वारा ये झंडा को यहाँ लटका के चले गए। क्योंकि हमारे जैसे आपके द्वारा बताया गया, तुरंत ही गाड़ी सब चेक करा गया, उसके बाद वहाँ झंडा नहीं लगा था। इसका मतलब है ये जानबूझ के इस प्रकार के कुछ किया गया है, इसकी जानकारी मिली जा रही है और सीसीटीवी कैमरों के द्वारा भी पता किया जा रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये किया गया है। जो भी इसमें संवैधानिक जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, दोषी सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर दोषी की पहचान अभी हुई है कि किसने किया है? ये तो अभी आपके द्वारा पता चला है कि इस प्रकार का हुआ है। तो इस जो वारदात हुई है, इस वारदात को पहले अभी देखा जाएगा किसके द्वारा किया गया, क्योंकि हमारे तो जो कचरा वाहन के जो चालक है उनके द्वारा तो पूछा गया, तो बिल्कुल ऐसा था ही नहीं। क्योंकि अभी गाड़ी चल रही है, उसमें भी ऐसा कोई झंडा कहीं दिखा नहीं। तो वो जो है वो क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है, कचरा गाड़ी उसमें रखा गया है, इसका मतलब ही किसी ने लगा कर गया होगा और इस प्रकार से लगा के गया जिससे उसका एक अच्छा एक मैसेज नहीं जा रहा। तो इसको मैं जानकारी भी लेके इसको पता करवाता किसके द्वारा किया गया, उसके प्रकार की आगे कार्रवाई की जाएगी। लांजी से सफीक खान की रिपोर्ट।